जब हम चर्चा कर रहे थे राग काफी की, राग काफी जो आजकल अधिकतर गाया जाता है उसमें मिश्र काफी को ही राग काफी समझा जाता है। मिश्र काफी में दोनों निषाद का प्रयोग होता है और कभी कभी जो है उसमें शुद्ध गंधार का भी एक खूबसूरती के तौर पर उसका प्रयोग होता है। तो ये जो बात आती है कि शुद्ध निषाद का प्रयोग होना या शुद्ध गंधार का, इसको प्रयोग में लाते लाते कहीं न कहीं जो काफी का असली जो स्वरूप था, यानी कोमल गंधार और कोमल निषाद का प्रयोग होना जो उस समय था, वो स्वरूप कहीं न कहीं लुप्त हो रहा है, या मिश्र काफी को ही काफी मानकर जो है गा बजाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, राग कोई भी हो, राग जीवंत होता है, राग में प्राण होते हैं। राग का कहते हैं कि राग, क्योंकि उसको जैसे हम एक लिविंग बीइंग हैं, हम लोग एक जीवंत हैं, ऐसे ही राग में भी जीवन होता है, ऐसी मान्यता है। और राग का जब कोई भी गायक या वादक राग को गाता है या बजाता है तो वो उसका एक तरह से उसकी पिक्चर, उसकी इमेज आपके सामने रख देता है, या कहें कि उसका आह्वान करता है। जैसे हम अपने किसी भी अपने इष्ट को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, तो हम जब किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो उनका आह्वान करते हैं, उनका स्मरण करना और उनको उनका आह्वान करते हैं कि आप जो है मेरी मदद करिए या आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। इसी प्रकार से रागों का भी आह्वान किया जाता था। यदि रागों का आज के दौर में भी जब कोई कलाकार रागों को गाता है तो आप देखिए कि वो उस राग में, यदि वो सही तरीके से राग को गा रहा है तो उसमें जो है वो कहीं ना कहीं खो जाता है। खोना जो है वो जायज़ है, लेकिन उसमें खो जाते जाते वो राग का स्वरूप जो है वो कहीं और ले जाना, ये ठीक नहीं। तो जैसे मिश्र काफी की बात करते हैं तो मिश्रता उसमें लाना इतनी जो कि राग के स्वरूप को खराब ना करे। तो जैसे मैंने कहा कि मिश्र राग जो है, मिश्र काफी की जब बात करें उसमें कौन कौन से स्वर प्रयोग हो रहे हैं। एक और बात कहूँगी कि इस राग को अक्सर लोग जो है उपशास्त्रीय संगीत से जोड़ देते हैं, क्योंकि होरियों का वर्णन है। तो ठुमरी, दादरा, टप्पे, इसके लिए जो है इस राग को उपयुक्त माना जाता है, ऐसा भी एक धारणा है। या ऐसी भी एक धारणा है कि ये राग जो है वो, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि छोटा राग, एक धुन बजाइए इसमें, या छोटा ख्याल इसमें गाया जा सकता है, या कोई होरी गाया, जैसे कोई भजन गाया सकता है, कोई गीत गाया जा सकता है। नहीं, सुगम संगीत, उपशास्त्रीय संगीत के अलावा यदि हम शास्त्रीय संगीत की बात करें, रागदारी के ख्याल की बात करें, तो वो सुनने में कम आता है। तो ये भी एक विद्यार्थियों को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक उपशास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो ठुमरी, दादरा में इस राग को बखूबी प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार की ठुमरियाँ जो कि साहित्य जो है वो ऋतु प्रधान साहित्य को लेता है, तो उस प्रकार की ठुमरियों का चलन इस ऋतु में अधिकतर किया जाता है, यानी गाया बजाया जाता है। और वो अपने आप में, क्योंकि स्वाभाविक है कि समय फाग का है या बसंत का है, तो या तो बसंत के बारे में या होरी के बारे में या श्रृंगार से संबंधित श्रृंगार रस का वर्णन करते हुए जो है साहित्य मिलता है, जो कि राग को ऋतु प्रधान होने की जो है एक मुहर जो है लगा देता है उस पर, या उसको बिल्कुल स्पष्ट उस ओर इंगित करता है। तो ऐसे कुछ उदाहरण जो है मैं आपको बताती हूँ, जो मिश्र काफी की जब हम बात करते हैं। और आप इससे पहले के उदाहरण और इस समय जो आपको मिश्र काफी का उदाहरण दिया जा रहा है, दोनों की तुलना कीजिए, आपको दोनों का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठुमरी वादन या ठुमरी गायन के समय ये भी एक चलन है कि जब, क्योंकि उपशास्त्रीय संगीत है तो उसमें अलग अलग रागों की भी छाया, या हम कहें कि उसका थोड़ा बहुत उसमें उन रागों को अलंकृत करने के लिए ठुमरी को, क्योंकि भाव प्रधान गायकी है, अलग अलग रागों की के छोटे छोटे अंश जो हैं या अंग जो हैं उनको भी लिया जाता है, ताकि उसको सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। ना
अब एक छोटा ख्याल जो है प्रस्तुत कर रही हूँ राग मिश्र काफी का। रंग जिन मारो रंग जिन डारो मानो गिरधारी, रंग जिन डारो मानो गिरधारी, रंग जिन डारो मानो गिरधारी, रंग जिन सास ननद मोरी देंगी गारी, मैं हारी मानो गिरधारी, रंग जिन डारो मानो गिरधारी, रंग जिन सास ननद मोरी देंगी गारी, मैं हारी मानो गिरधारी, रंग जिन डारो मानो गिरधारी। तो स्थाई में ही आपको जो है अंतर दिखाई दिया होगा। गिरधारी रंग जिन सास ननद मोरी देंगी गारी, मैं हारी मानो गिरधारी, रंग जिन डारो मानो गिरधारी, रंग जिन कुंवर कन्हाई मोरी नव रंग सारी, कुंवर कन्हाई मोरी। अब देखिए ग सा जा रे ग म प द ध नि नि सा, ग म प द नि नि सा, शुद्ध निषाद का प्रयोग बखूबी हो रहा है। कुंवर कन्हाई मोरी नव रंग सारी, कुंवर कन्हाई मोरी नव रंग सारी, समझत नहीं तुम निपट नारी, समझत नहीं तुम निपट नारी, पैया परूं मैं जाऊं मारी बलिहारी, रंग जिन डारो जिन डारो जिन डारो मानो गिरधारी, रंग जिन कुंवर कन्हाई मोरी नव रंग सारी, समझत नहीं तुम निपट नारी, पैया परूं मैं जाऊं बारी बलिहारी मानो गिरधारी, रंग जिन पैया परूं मैं जाऊं बारी बलिहारी मानो गिरधारी, रंग जिन डारो मानो गिरधारी। तो जो स्वरूप है गम पद नि नि सा धनि गार नि द सा नि द प म पद नि सा नि द प म प ग रे म प ग रे रे ग म पद नि सा नि द प म प ग रे ग रे नि द सा रे ग म प ग रे नि द सा, मानो गिरधारी रंग जिन डारो मानो गिरधारी, रंग जिन कुंवर कन्हाई मोरी नव रंग सारी, कुंवर कन्हाई मोरी नव रंग सारी, समझत नहीं तुम निपट नारी, समझत नहीं तुम निपट नारी, पैया परूं मैं जाऊं बारी बलिहारी मानो गिरधारी, रंग जिन डारो मानो गिरधारी, रंग जिन डारो मानो गिरधारी, मानो गिरधारी मानो गिरधारी। तो देखिए यहाँ पर अंतरे में जिस प्रकार से हम जा रहे थे वहाँ पर शुद्ध निषाद लेते हुए एकदम राग बदल गया और
षडज पंचम का इसमें भाव है। षडज पंचम को ही तानपुरे पर मिलाया जाता है और उसी पर आधार बनाकर बंदिश को गाया जाता है। ऋतु प्रधानता होने का अर्थ सिर्फ हम ये नहीं लगा सकते कि वो सिर्फ होली का वर्णन है या बसंत का वर्णन है। श्रृंगार की जो बात आती है तो श्रृंगार में संयोग और वियोग श्रृंगार दोनों का उदाहरण इसमें मिलता है। इसी प्रकार से एक बंदिश और मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूँगी, जिसमें कि शब्द देखिए क्या है। सजनी मेरो मन नहीं मानेरी, को संदेशो मेरो कहियो बलमसो, नेहा लगाए उन हम बिसराए अजहु न आए। अब यहाँ पर विरह की बात है और यहाँ पर कहीं होली का जो है वर्णन नहीं है। अंतरा कहता है गरजत घन धरकत मोरी छतियाँ, बीतत न रतियाँ दामिनी दमकत कि न बिलमाए सखी अजहु न आए। तो विरह की बात है। नायिका जो है नायक के विरह में है और बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं और उसकी गरजाहट जो है उससे मेरा हृदय जो है वो धड़क रहा है और जाने कहाँ चले गए। तो इस प्रकार से विरह का भाव जो है वो बहुत सुंदर तरीके से इस बंदिश में है। तो यहाँ पर कहीं होली का वर्णन नहीं है, कहीं वसंत का वर्णन नहीं है, लेकिन श्रृंगार का वर्णन है। श्रृंगार प्रधान ये राग है। श्रृंगार में विरह का श्रृंगार जो है, वियोग का श्रृंगार जो है, ये बंदिश बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट करती है। मेरो मन नहीं माने रे सजनी, मेरो मन नहीं माने रे सजनी, मेरो मन नहीं माने रे, को संदेशो मेरो कहियो बलमसो, को संदेशो मेरो कहियो बलमसो, नेहा लगाए उन हम बिसराए, नेहा लगाए उन हम बिसराए अजहु न आए, मेरो मन नहीं माने रे सजनी, मेरो मन नहीं माने रे। जहाँ बोल बाँट की ठुमरी है, जहाँ बोल ताल के हिसाब से बटे हुए दिखते हैं, तो उन ठुमरियों का एक उदाहरण है। धा दिन जिंदा, धा दिन जिंदा, मन नहीं माने रे सजनी, मेरो मन नहीं माने रे, को संदेशो मेरो कहियो बलमसो, को संदेशो मेरो कहियो बलमसो, नेहा लगाए उन हम बिसराए, नेहा लगाए उन हम बिसराए अजहु न आए, मेरो मन नहीं माने रे सजनी, मेरो मन नहीं माने रे, मन नहीं माने रे सजनी, मेरो मन नहीं माने रे सजनी, मेरो गरजत घन धरकत मोरी छतिया, गरजत घन धरकत मोरी छतिया, बीतत न रतिया दामिनी दमकत, बीतत न रतिया दामिनी दमकत, कि न बिलमाए सखी अजहु न आए सखी, कि न बिलमाए सखी अजहु न आए, मेरो मन नहीं माने रे सजनी, मेरो मन नहीं माने रे सजनी, मेरो मन नहीं माने, को संदेशो मेरो कहियो बलमसो, नेहा लगाए उन हम बिसराए, नेहा लगाए उन हम बिसराए अजहु न आए, मेरो मन नहीं माने रे सजनी, मेरो मन नहीं माने रे सजनी, मेरो मन नहीं माने रे। अंतर देखिए, मेरो मन नहीं माने रे सजनी, मेरो गरजत घन धरकत मोरी छतिया, गरजत घन धरकत मोरी छतिया, बीतत न रतिया दामिनी दमकत, बीतत
कन रतिया दामिनी दमकत किन बिलमाए सखी अजहु न आए सखी किन बिलमाए सखी अजहु न आए मेरो मन नहीं माने रे सजनी मेरो मन नहीं माने रे सजनी मेरो मन नहीं माने मन नहीं माने मन नहीं माने रे। तो बंदिशों के आधार पर जो है अपनी इस बात की पुष्टि करना कि ऋतु प्रधान रागों में राग काफी जो है बिल्कुल उचित है राग काफी को मानना। और हाँ, ये भी बात कि ऋतु प्रधान होने का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि ऋतु का ही वर्णन हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं विरह का भी वर्णन हो सकता है। कहीं ना कहीं हम राग की बात करते हैं तो राग में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन है उसका भी हम जो है वर्णन उसका भी किया जा सकता है, उसको भी मान्य हो सकता है। जैसे मैं एक पुस्तक में देख रही थी, क्रमिक पुस्तक मालिका में एक बंदिश, मुझे पूरी तो बंदिश याद नहीं लेकिन उसका एक सहज उदाहरण मिलता है जिसमें कि दीपचंदी ताल में जो है बंदिश मिलती है। और आप देखिए कहीं ना कहीं लोकगीतों से भी उसका वर्णन है। जैसे दीपचंदी में अब जैसे मैंने के उदाहरण आपको दिया, कैसी है धूम मचाई अवधपुरी, कैसी है धूम मचाई, आग खेले सीता संग रघुराई, भाग खेले सीता संग रघुराई अवधपुरी, कैसी है धूम मचाई अवधपुरी, कैसी है धूम मचाई। इसी दीपचंदी पर आधारित बहुत सी बंदिशें जो है वो क्रमिक पुस्तक मालिका में भी दी गई। जैसे गिरधारी लाज राखो मोरी, आज गिरधारी लाज राखो मोरे, आज गिरधारी। इस प्रकार का साहित्य जो है वो हमें बंदिशों में भी मिलता है, जहाँ पे कि कहीं ना कहीं पूरा स्पष्ट एक उदाहरण मिलता है कि ये राग जो है इसकी जो बंदिशें हैं या इस राग की का कहीं ना कहीं लोकगीतों से जो जुड़ाव है और उसका उदाहरण शास्त्रीय संगीत की बंदिशों में भी मिलता है। और उदाहरण से स्पष्टतया ऋतु प्रधान राग भी माना जाता है। अब इसी के अंतर्गत मैं एक उदाहरण अंत में आपको देना चाहूँगी जो ठुमरी से, क्योंकि ठुमरी उपशास्त्रीय संगीत से इस राग को पूरी तरह से जोड़ा जाता है। ठुमरी जो है उसका उदाहरण भी देखिए, ऋतु के बारे में जो है यहाँ पर भी स्पष्ट उदाहरण दिया गया है। जत ताल में आधारित ये ठुमरी है। आना नैनन डारी गुलाल, एरे मोरे नैनन डारी गुलाल, लैकम आज उन सिगरी गुलाल, आज उनस गरी के नियाल, आज उनस गरी के निहाल, हेरी
मोरे मोरे नैनन डारे गुलाल ए मोरे नैनन डारे गुलाल। तो ठुमरी जो है वो भाव प्रधान गायकी है, जहाँ नृत्य से इसको जोड़ा गया है। तो नृत्य के जो भाव हैं वो तो नर्तकी अपने अंग के भाव भंगिमा से, हस्त संचालन से, मुख मुद्राओं से, पैर के संचालन से, शरीर के संचालन से जो है वो बताती है। गायक उसको कैसे बताएगा? तो वो राग की जब बात आती है तो शब्दों, साहित्य को और राग में प्रयोग होने वाले स्वरों को बहुत सुंदर तरीके से जो है वो दोनों को बांध कर जो है वो प्रस्तुत करते हैं। तो ठुमरी का अर्थ ही ठुमकने से लिया जाता है। तो नृत्य प्रधान भाव गायकी है, जो कि ऋतु प्रधान राग होने के कारण उसका जो कहीं ना कहीं वर्णन यहाँ पे मिलता है। और ठुमरी है तो स्वाभाविक है कि ठुमरी का जो चलन है, ठुमरी का जो अनुशासन है, उसको भी इसमें हमें पूरी तरह से बरकरार रखना चाहिए। नैनन डारे गुलाल आजऊन सिगरे किने निहाल निहाल आजऊन आजऊन सिगरे किने किने निहाल एरी मोरे नैनन डारे गुलाल रे मोरे नैनन डारे गुलाल नैनन डारे गुलाल डारे 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 गुलाल एरी मोरे नैनन डारे 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 गुलाल एरी मोरे नैनन डारे गुलाल एरी मोरे नैनन डारे गुलाल एरी मोरे नैनन डारे गुलाल डारे गुलाल डारे गुलाल। क्योंकि ये एक लेक्चर सीरीज है तो उसमें समझाना और उदाहरण के साथ बताना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार से राग काफ़ी एक ऋतु प्रधान राग है। हमने उदाहरणों से आपके सामने उसको प्रस्तुत किया। राग के दोनों स्वरूप जो वास्तव में काफ़ी जो परंपरागत है और जो आज का काफ़ी यानी मिश्र काफ़ी माना जा रहा है, दोनों का उदाहरण हमने आपको बताया और उम्मीद करते हैं कि आपको इन उदाहरणों से, इस श्रृंखला से आपको ज़रूर लाभ होगा। आप उसको समझिए, अभ्यास कीजिए और उसको, उसकी गंभीरता को, उसके बारे में पूरी जानकारी को हासिल कीजिए। इसी के साथ आज का यह हम अपना इसी श्रृंखला को यहीं पर संपन्न करते हैं। नमस्कार।